महाराज भगवान का नामकरण करने के लिए आए तो मैया नंदरानी से पूछा, मैया बाबा का भवन, बाबा का महल। मैया ने कहा आओ आओ महाराज, यही बाबा का महल है, आइए आइए, आपका स्वागत है। देखो आपके यहाँ संत भगवान का आगमन हो जाए तो अपनी बहुत बड़ी भाग्य समझो। और संत भगवान का ऐसे आगमन नहीं होता है जब तक हरि की कृपा नहीं होती है। जब हरि की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती है, बोले तब संत भगवान के दर्शन होते हैं। हाँ, तो संत भगवान का सम्मान करें, उनका आदर करें। आइए महाराज, आसन डाल दिया, बैठ गए। संध्या काल बेला में आए, संध्या कालीन बेला में महाराज गर्गाचार्य जी तो मैया ने जलपान कराया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। नंद बाबा ने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया बाबा देखो भाई, आज तो हो गया है समय, आज तो मैं नामकरण नहीं करूंगा और कल मैं नामकरण करूंगा। आज हम थके हैं, विश्राम करेंगे और कल प्रातः काल संध्या इत्यादि करने के बाद और हम नामकरण करेंगे। अरे बाबा बहुत अच्छी बात है, धन्य है आप। हाँ, तो अब प्रसादी के लिए तो मैया ने कहा, महाराज आप प्रसाद। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। बोले महाराज आप प्रसादी तैयार कर लो। हाँ, तो प्रसादी में बोले कोई कमी नहीं है, जो आप बताएं। हमारे यहाँ किस बात की कमी है? बोले 1 लख गौए नंद बाबा के और 9 मन माखन हो। तो महाराज गर्गाचार्य जी ने कहा, फिर मैया हो जाए चकाचक व्यवस्था। हाँ, बोले बढ़िया तस्मई, बढ़िया रबड़ी घुट जावे। मैया ने दूध की व्यवस्था कर दी, बढ़िया चावल दे दे, हाँ बढ़िया शक्कर दे दी। और महाराज जी ने, गर्गाचार्य जी ने खूब बढ़िया दूध को पकायो, पेवर दूध में खीर बनाई और बामे बढ़िया चावल मिश्री, बढ़िया केसर डाली, हाँ बढ़िया मेवा डाली। और जब अच्छी सी खीर बनाई तो कन्हैया जी ने देखा, मेरे ठाकुर जी ने, उधर से बलदाऊ जी, उधर कन्हैया। देखो एक बात और बता दें, बलदाऊ जी और कन्हैया की इशारे में बात हो जाती है। बलदाऊ जी ने कहा, कन्हैया हाँ देख आज बहुत अच्छे संत आए हुए हैं। हाँ भैया अच्छे संत आए हुए हैं, हाँ देख ना बढ़िया खीर बाबा ने पकाई है। बोले चलो चलते हैं। हाँ, बलदाऊ जी ने कहा वहां मत जाइयो। कन्हैया ने कहा देखो अभी क्या होता है। हाँ, बढ़िया थाल में खीर परोसी, वो सुगंधित खीर बाबा ने आज बढ़िया थाली में खीर परोसी, जो केसर मिश्रित खीर है महाराज, तस्मय आज बढ़िया खीर परोसी। और जैसे खीर परोस करके हाथ जोड़ करके बैठे, भगवान का भोग लगायो। और जैसे गोविंद का भोग लगायो, आओ गोविंद खाओ, तदीयम वस्तु गोविंदम, आपकी वस्तु आपको समर्पित है, आओ। भगवान ने कहा बलदाऊ से, भैया देखो अब बताओ ये बुलाए रहे कि नहीं बुलाए रहे? बोले हम तो गए हैं भाई। हाँ, और मेरे ठाकुर जी गए, बाबा आंखें बंद किए भोग लगाए रहे। हाँ, और जैसे ही बाबा भोग लगाए रहे, श्री गर्गाचार्य जी महाराज, मेरे ठाकुर जी गए, मेरे गोविंद गए, और गोविंद ने खीर लेकर के खाना शुरू कर दिया। देखो छोटे छोटे हाथ हैं ठाकुर जी के, हमारे गोविंद के छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे से हैं बिल्कुल अभी। हाँ, तो जैसे ही खीर खाने लगे तो आज हाथ में खीर लेते हैं, भगवान खा रहे हैं और धीरे से छुपर भी लेते हैं ऐसे।
जैसे ही गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली, देखा, अरे मैया, हाँ क्या है? अरे देखो ना तुम्हारे लाला ने क्या किया। और मैंने प्रसाद तैयार किया और तुम्हारा लाला खा गया, जूठा कर गया, उचिष्ट कर दिया। ओ मैया दौड़ करके आती हैं, लाला को पकड़ ले और लेके गई और क्षमा मांगी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। रसोई को साफ किया मैया ने, पात्र धुल दिए, बढ़िया सामग्री व्यवस्था की। फिर और जब व्यवस्था कर दी तो आज जैसे ही महाराज गर्गाचार्य जी ने फिर खीर बनाई, हाँ बढ़िया दूध में पकाई को, हाँ और बढ़िया केसर डालो, और जैसे ही सुगंधित केसर डालो तो लाला ने कही भैया से, भैया फिर तैयार? बोले फिर तैयार? तो बोले क्या करेगा? अगर बोले खीर तैयार तो हम भी तैयार। बोले काहे के लिए? बोले खाए के लिए, हम तो कहें अब की न जाइयो, नहीं मैया बहुत पीटेगी मारेगी तुम्हें लाला। लाला ने कहा नहीं भैया मैं तो जाऊं। और जैसे ही बाबा ने बुलायो, गर्गाचार्य जी ने भोग लगायो, आओ गोविंद खाओ, आपकी वस्तु आपको समर्पित है, आप इसे ग्रहण करें। भगवान गए और जैसे ही भगवान गए तो भगवान फिर खीर खान लगे, और जैसे ही भगवान खीर खान लगे, अब स्थिति फिर वही, कछु खीर मुख सन लगी, कछु लपेट्यो अंग। कुछ तो खीर आज भगवान के मुख में लगी है और कुछ तो भगवान ने अपने शरीर में खूब लगाए। जैसे ही महाराज गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली, भोग लगाए के, तो सामने ठाकुर जी बैठे। अब जब ठाकुर जी बैठे, और कहा मैया देखो ना तुम्हारे लाला ने फिर क्या कर दिया, तुम्हारे लाला ने मेरी खीर खाई। ओ मैया दौड़ करके आती हैं, महाराज क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, अब दोबारा ऐसो नहीं करेंगे लाला। और फिर रसोई को साफ किया, बाबा को सामग्री दी। अब बोले अब की लला को हम अंदर बंद कर दे हैं, आपको फुर्सत में भोग लगाई हो। और मैया जसोदा जी गई अंदर, और जैसे ही कोठरी में बंद किया, कमरे में बंद किया लाला को, और बाहर से कुंडी लगाई, तो हुआ क्या, जल्दी में मैया कुंडी वालों तो साकर लगाए दो, लेकिन साकर वालों छोड़ दो और चपकाए दो, ताला लगाए दो, चाबी बाबा के सामने डाल दी। लो महाराज अब फुर्सत में भोग लगाइयो, अब लाला नहीं आएगा। ओ जैसे ही खीर बनाई, सुगंधित केसर डाल करके, और मेरे ठाकुर जी का भोग लगाया, मेरे गोविंद का भोग लगाया। आओ मेरे प्रभु, आओ मेरे गोविंद, ये खीर खाओ। भगवान ने सोचा मैया ने तो बड़ी जा व्यवस्था हमारी कर दी। आपस में ही सारा भयो बलदाऊ जी को, कन्हैया को। बोले तो बोले हाँ ठीक है। धीरे से साकर वालों खोलो, का वो तो लगो हो नहीं रहा है ना। धीरे से भगवान आए, और जैसे ही बाहर आए तो भगवान फिर खीर खाने लगे। और जैसे ही ठाकुर जी ने खीर खाई, कुछ तो खाई कुछ तो लगाई। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार देखा, अरे मैया ये मैं क्या देख रहा हूं। लेकिन ठाकुर जी ने सोचा अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे ठाकुर जी, हमारे गोविंद आज छोटे से हैं, तो छोटे से मेरे ठाकुर जी आज 4 भुजाओं में प्रकट हो गए। मेरे नन्हे से ठाकुर जी आज 4 भुजाओं में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान जब 4 भुजाओं में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म आज मेरे गोविंद लिए हुए हैं, ये रूप दिखा दिया। गर्गाचार्य जी चरणों में गिर गए। प्रभु मैं आपको समझ ना सका। भगवान ने कहा बाबा महाराज मैंने आपको ये रूप, हाँ भाई कुछ प्रसाद दे दो हमारे आनंद जी को, लाओ हम अपने हाथ से दे दो। मेरे प्यारे
आज कहा बाबा हमने इसलिए रूप दिखायो, आप मेरा नामकरण करने के लिए आए हो। हाँ, आप मेरा नामकरण करने आए हो, तो इस तरह से नामकरण करियो कि मेरी मैया मुझे न समझ पाए कि मैं ब्रह्म हूं। अगर मेरी माँ ने मुझे ब्रह्म समझ लिया तो जो मात्र सुख है उससे मैं वंचित हो जाऊंगा, वो मात्र सुख मुझे नहीं मिलेगा। और मात्र सुख पाने के लिए मेरे गोविंद तो बाल रूप में आए हैं। कहा बाबा बस ये आपसे निवेदन है, नामकरण तो करियो लेकिन मेरी मैया को मत बताइयो। आज वही प्रसाद लिया है। हाँ भाई, इनसे प्रेम करीबो चाहिए। ये हमारे पत्रकार है ना, और पत्रकारों से हम बहुत ही स्नेह रखते हैं। जय हो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज मेरे प्यारे भगवान ने अद्भुत ये लीला की। महाराज गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, और जब नामकरण किया है, लाला को नामकरण कियो, बलदाऊ जी को नामकरण कियो। भैया ये रोहिणी जी के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम होगा रौणे और एक नाम होगा बलराम। और जो आपके लाला हैं, कभी ये श्याम वर्ण में आए, अब श्याम वर्ण में है, कभी तो ये रक्त वर्ण में आए, कभी पीत वर्ण में आए, लेकिन अब की ये श्याम वर्ण में आए हैं, तो इसलिए इनका नाम होगा श्री कृष्ण चंद्र।